गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कल जो पिछला लेक्चर था उस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने स्टडी की थी। उसके बारे में पढ़ा था कि बर्जीलियस ने क्या दिया, वोलर ने क्या चेंजेस किए, और जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी से मिले हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक की बेसिक यूनिट है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की चतुस्संयोजकता, जिसमें कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, 4 होती है। कार्बन का जो सिंबल है, एटॉमिक सिंबल है, कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर होता है 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आफबाउ के नियम के अनुसार, आफबाउ ने अपना एक नियम दिया था और आफबाउ के नियम के अनुसार इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ पर s कक्षक में 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो आप सभी को अच्छे से मालूम है कि s एक ऑर्बिटल होता है s में, जो कि राउंड शेप में होगा, और p के अंदर जो p कक्षक है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसका नाम है एक ये 2px, दूसरा 2py और तीसरा जो ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल है 2pz और ये होता है 2s। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है वो वुंड के उच्चतम बहुलता के नियम के अकॉर्डिंग, उस नियम के अनुसार हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो 2f2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गए 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन। 2p2 जो कक्षक है, इस 2p2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, हम सभी ने अभी पढ़ा कि p के 3 कक्षक होते हैं, 2px, 2py और 2pz। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है उस में क्या होगा कि पहले सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरा होता है, और उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बाद हम उस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा 2px कक्षक में, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2py कक्षक में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो स्टेट है ये कार्बन की होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था, मूल अवस्था में यहाँ पर इसके केवल 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड या अयुग्मित पोजीशन में है। उस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन बाईवैलेंट नेचर को शो करता है। बाईवैलेंट इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसंयोजकीय, मतलब कि ये द्विसंयोजकीय नेचर को शो करता है। द्विसंयोजकीय नेचर क्यों शो करेगा? क्योंकि यहाँ पर इसके केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब कि उसकी उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो उस उत्तेजित अवस्था में ये 2s कक्षक, ये 2p कक्षक,
जब ये उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो उत्तेजित अवस्था में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर 2pz कक्षक में आ जाता है। 2pz कक्षक में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर है, पहले से उपस्थित है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर उपस्थित है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर उपस्थित है, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उत्तेजित होकर 2pz कक्षक में आ जाता है। इस पोजीशन में यहाँ पर इसकी जो उत्तेजित अवस्था है उस उत्तेजित अवस्था में टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये टेट्रावैलेंट नेचर को शो करता है, मीन्स चतुस्संयोजकीय कार्बन की चतुस्संयोजकीय संयोजकता को ये दर्शाता है। इसमें कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मीन्स स्टेबल या स्थायी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। इसका जो जनरल एग्जांपल होता है वो जनरल एग्जांपल हम पढ़ते हैं CH4। CH4 मीथेन। मीथेन में कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करेगा और इसके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है, वो संकरण होता है sp3 संकरण। और sp3 संकरण होने के कारण ये जो CH4 है वो टेट्राहेड्रलीय चतुष्फलकीय रूप में अरेंज होता है। इसको इस एग्जांपल को हम समझते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध का निर्माण होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कोवेलेंट मतलब कि सहसंयोजकीय बंध। सहसंयोजकीय बंध के द्वारा ये सभी कार्बनिक कंपाउंड बने होते हैं और इनमें अधिकतर 99% जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कोवेलेंट या सहसंयोजकीय बंध का निर्माण करते हैं। आयनिक बंध का निर्माण इसमें बहुत कम होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मीन्स वो सहसंयोजकीय बंध का ही निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल CH4 है। ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर बनते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। और CH4 हाइड्रोकार्बन में एल्केन का उदाहरण है। एल्केन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये सिंगल बॉन्ड जो बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से कोवेलेंट बॉन्ड का या सहसंयोजकीय बंध का निर्माण होता है। तो आप CH4 के एग्जाम्पल को समझिए। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मीथेन। मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन की आपसी शेयरिंग से बनता है। इस तरीके से इसमें 4 सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कार्बन का। तो कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ऑक्टेट को या बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पर CH4 में टोटल कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। परमाणु क्रमांक 1 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ के नियम के अनुसार जब हम लिखते हैं
तो हम लिखेंगे 1s1। 1 मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में इसमें एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी जाएगी, मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। अब सभी इनको क्लियर है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने 4 अणु है, 4 एटम है हाइड्रोजन के। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन के 1s1 के हर एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को CH4 को दे देता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर दे देगा, तीसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर देगा। मीन्स यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे, आपस में साझा कर लेंगे और साझा करके कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसमें इसकी जो संरचना या स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आप यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। और हम सभी को दिख रहा है कि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, दूसरा ये है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दिया है। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथे हाइड्रोजन का चौथा इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं और एक बंध का निर्माण करते हैं। और इस बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन मीथेन के इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 4 कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। मतलब कि टोटल 4 सहसंयोजक बंध इसमें बनते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, 4 सहसंयोजक बंध बनने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है CH4 का, वो sp3 संक्रमण को दर्शाता है। और sp3 संक्रमण होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है, वो हो जाती है टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसलिए कार्बन जो परमाणु है या कार्बन है, वो हमेशा चतुस्संयोजकता को ही शो करता है, ये अपनी टेट्रावैलेंसी को ही दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैटिनेशन या श्रृंखलन। कैटिनेशन हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंखलन। जो कार्बन है वो कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण
पाया जाता है। ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो होता है वो श्रृंखलन के गुण को दर्शाता है। श्रृंखलन नाम से ही क्लियर है, श्रृंखलन का मतलब है श्रृंखला बनाना, आपस में जुड़कर एक चेन का निर्माण करना, वो प्रोसेस कहलाती है श्रृंखलन। तो कार्बन के जो परमाणु हैं वो दूसरे किसी कार्बन एटम के साथ जुड़ते हैं और कार्बन के साथ जुड़ते हुए लगातार एक लंबी चेन का या लंबी श्रृंखला का एक निर्माण करते हैं और इसी रिएक्शन को या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन या श्रृंखलन। मीन्स कार्बन के परमाणुओं का आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करना कहलाता है कैटिनेशन या फिर श्रृंखलन। ये श्रृंखलन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कैटिनेशन, जो कैटिनेशन या श्रृंखलन होगा मीन्स कार्बन का एक अणु का दूसरे से जुड़ना। कार्बन का एक परमाणु जब दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो वो दो तरह से हो सकता है। पहला तो है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन को हम बोलते हैं खुली श्रृंखला और बंद चेन को हम क्लोज चेन को हम बोलते हैं बंद श्रृंखला। तो ओपन चेन या क्लोज चेन, ओपन चेन का मतलब है कि जब कार्बन के जो अणु हैं वो कार्बन के जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर या खुली श्रृंखला में रहेंगे या फिर बंद श्रृंखला में। ओपन चेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हमारा लीनियर चेन मतलब कि रेखीय श्रृंखला और दूसरा आता है ब्रांच्ड चेन यानी शाखित। और इसमें आता है क्लोज्ड चेन में साइक्लिक। तो लीनियर चेन कैसी होगी, लीनियर श्रृंखला कैसी होगी? जब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो लीनियरी मतलब कि एक सीधी लाइन में आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमारी कहलाती है रेखीय या लीनियर श्रृंखला। और जब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कहीं किसी एक कार्बन से इस तरीके से दूसरा कार्बन भी जुड़ जाता है, मतलब एक श्रृंखला या ब्रांच का निर्माण हो जाता है। जब श्रृंखला या ब्रांच का निर्माण होता है तो उस श्रृंखला को हम बोलते हैं ब्रांच या शाखित श्रृंखला। और जो नेक्स्ट हमारी श्रृंखला है क्लोज्ड या साइक्लिक, तो साइक्लिक श्रृंखला में क्या होगा कि जो कार्बन है वो कार्बन के अणु आपस में जुड़कर एक साइकिल या एक रिंग का, एक गोले का निर्माण कर लेते हैं, तो वो श्रृंखला हमारी कहलाती है साइक्लिक श्रृंखला। ये देखिए आप एग्जाम्पल इसमें, यह यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन आपस में एक लंबी चेन में या सीधी लाइन में जुड़ गए हैं, तो ये हमारी कहलाती है लीनियर या रेखीय श्रृंखला। जब कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ने में किसी एक शाखा का या ब्रांच का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है हमारी शाखित या ब्रांच श्रृंखला। और तीसरी हमारी होती है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक श्रृंखला, जिसमें कार्बन के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो आपस में जुड़कर एक रिंग या साइकिल का निर्माण कर लेते हैं। और जब ये रिंग या साइकिल का निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक श्रृंखला। ये है कैटिनेशन के प्रकार। तो आज के लेक्चर में हम केवल टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ा हमने बेसिकली, और हमने यहाँ पर इसका
किस तरीके से कार्बन के जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़कर चेन या श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो इस कार्बन की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। और कैटिनेशन के ही कारण हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो सभी कार्बनिक यौगिक लगभग समान प्रॉपर्टीज को, समान गुणों को दर्शाते हैं। उसके पीछे रीजन है कैटिनेशन का होना। और यहाँ पर एक चीज और भी पढ़ा हमने कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सहसंयोजकीय बंध का ही निर्माण होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध का निर्माण बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसमें बनने के कारण। और अधिकतर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन चतुस्संयोजकता को दर्शाता है। अब कल के लेक्चर में हम इसके आगे की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।